कांग्रेस सांसद ने क्यों खरीदी किशनगंज में जमीन? इस संवेदनशील इलाके में क्या है तैयारी? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। अचानक किशनगंज में जमीन की खरीदारी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के मुसलमान इस इलाके में खूब जमीन खरीद रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी किशनगंज के भेलागुड़ी में 5 एकड़ जमीन खरीदी है और 20 एकड़ दान में प्राप्त कर ली है। यही नहीं, भेलागुड़ी में सेना स्टेशन निर्माण की आहट से दिल्ली व यूपी के 7 लोगों ने करीब 94.86 एकड़ जमीन खरीद की है। अब जबकि इस इलाके में सेना स्टेट का निर्माण अभी 189.68 एकड़ भूमि में होना है। अब क्या है पूरा मामला और सेना स्टेशन स्थापित करने से पहले जमीन की खरीद की वजह क्या है, आइए जानते हैं हमारे सहयोगी पत्रकार रवि सर से। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, सेना स्टेशन के लिए अभी सिर्फ जमीन चिन्हित की गई है और अधिग्रहण का अन्य कोई प्रक्रिया अभी भेलागुड़ी में अभी तक नहीं हुई है। हालांकि सांसद इमरान प्रतापगढ़ी द्वारा किशनगंज जिले में जमीन खरीदगी को लेकर के राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। भेलागुड़ी गांव से नेपाल की दूरी महज 2 किलोमीटर ही है। अब इस कारण से प्रशासन ने वर्ष 2025 के सितंबर माह में सेना स्टेशन के लिए ज़मीन को चिन्हित किया था। सेना का नया स्टेशन जो है वो बनाने के लिए वहाँ 189.68 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित की जानी है और प्रस्तावित सेना के स्टेशन बनाने की आहट भी जो है वो जैसे ही बाहर बैठे लोगों को हुई तो लोगों ने इस मौजा में ज़मीन की खरीदारी शुरू कर दी। अब देखिए, दिल्ली और यूपी के 7 लोगों ने जो है वो ज़मीन रजिस्ट्री कराने का मामला आया है यहाँ कि यूपी और दिल्ली के 7 लोगों ने यहाँ ज़मीन रजिस्ट्री करा ली है। तो अब कहीं ना कहीं जिस तेज़ी से ज़मीन वहाँ खरीदी जा रही है तो इसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है, क्योंकि ये थोड़ी मोड़ी ज़मीन तो है नहीं, ये काफ़ी बड़े प्लॉट के रूप में इसको खरीदा जा रहा है। तो अब इस बात को चर्चा हो रही है लेकर के कि आखिर वहाँ क्या होने वाला है। सर, तो ऐसे में किशनगंज जिले के ठाकुरगंज का भेलागुड़ी मौजा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण इलाका है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये क्षेत्र नेपाल से महज हवाई दूरी मात्र 1 किलोमीटर में ही अवस्थित है और एनएच भी अधिक दूर नहीं है यहाँ से। अब इस कारण से जिला प्रशासन ने 189.68 एकड़ निजी भूमि को चिन्हित किया था कि यहाँ सरकारी दस्तावेज और रजिस्ट्री की गई ज़मीन की जो केवाला की जो पड़ताल है उससे ये पता चला है कि सेना के प्रोजेक्ट की सुगबुगाहट शुरू होते ही यहाँ 94.86 एकड़ ज़मीन अचानक उत्तर प्रदेश और दिल्ली के रहने वाले लोगों ने खरीद ली है और ये सिर्फ 7 लोगों के नाम पर ही दर्ज की गई है। तो आप समझिए कि थोड़ी सी ही उससे कम ज़मीन है जितनी सेना के लिए ली गई है। तो इतनी बड़ी ज़मीन खरीदे जाने के बाद तो जाहिर तौर पर चर्चाओं का बाजार गर्म होना ही है। अब देखिए, ये कहा जा रहा है कि जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसके मुताबिक दक्षिण दिल्ली के मोहम्मद सलमान खान के नाम पर 14.9 एकड़ जो ज़मीन है वो ली गई है और यूपी के प्रतापगढ़ के मोहम्मद सुल्तान के नाम पर भी 13.93, इसका मतलब है कि मोटा मोटी 14 एकड़ ज़मीन ली गई है और सुलेमान खान के नाम से भी 13.12 एकड़, मोटा मोटी 14 एकड़ उनके नाम पे भी ज़मीन ली गई है। दक्षिणी दिल्ली के मोहम्मद समीम के नाम से भी 11.72 एकड़ ज़मीन ली गई है। यूपी मऊ के मोहम्मद अनस के नाम से भी 9.5 एकड़ ज़मीन ली गई है। प्रतापगढ़ यूपी के तस्कील अहमद के नाम से भी 7.35 एकड़ और प्रतापगढ़ यूपी के इमरान प्रतापगढ़ी के नाम से भी करीब 25.60 एकड़ ज़मीन रजिस्ट्री की गई है। तो मुस्लिम समुदाय के वर्ग के लोग जो हैं वो काफ़ी संख्या में यहाँ लोगों ने ज़मीन ली है। तो पहले तो थी कि भाई यहाँ एयर स्टेशन बनाना था, लेकिन अब जो इस तरीके से ज़मीन को वहाँ खरीदारी हुई और उसके बाद अब ये सवालों का जो दौर है वो चल रहा है और राजनीति में इसको लेकर के खूब चर्चा हो रही है। सर, तो कांग्रेस के सांसद इस इलाके में क्यों जमीन खरीद रहे हैं? देखिए, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के नाम सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 25.60 एकड़ ज़मीन जो है वो यहाँ ली गई है, जिससे 7 डीड है और उसमें से 5 एकड़ 60 डिसमिल केवाला खरीद की गई है, जबकि 20 एकड़ जो ज़मीन है वह स्थानीय एक व्यक्ति ने दान में दिया है, ये कहा जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो ज़मीन के खरीदारों का ये कहा गया है
कि उनसे ये कहा गया था खरीदारों से कि यहाँ शिक्षा और खेल का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। यानी कि जिन लोगों ने ज़मीन बेची है उन लोगों को विकास के नाम पर इस तरह की बातें उनसे की गई है, लेकिन इस दिशा में फ़िलहाल कोई पहल अभी तक नहीं हो रही है। अब इधर सेना स्टेशन के लिए चिन्हित ज़मीन की खरीदारी से लोगों में इस बात की चर्चा अब तेज है कि मुआवजे की जो राशि है पाने के लिए ज़मीन की खरीदारी की गई है। यानी कि अब देखिए, अब आपको यहाँ आने के बाद आपको पूरा खेल समझ में आ गया होगा। पूरा खेल इसलिए समझ में आ गया होगा कि जब सेना आप ऐसे भी आपको पता है कि जब कोई विकास का कार्य होता है या जान लीजिए कि कोई मामूली बाईपास ही निकलता है तो पहले जो कौड़ी की भाव की ज़मीन होती है वहाँ की ज़मीन अब करोड़ों में बिकने लगती है। किसी जगह पर कोई स्टेशन बनना है, एयरपोर्ट बनना है, तो जाहिर सी बात है कि पहले जो कौड़ी की भाव होती थी ज़मीन वो अब करोड़ों में बिकने लगती है। यहाँ भी कुछ इसी तरह का खेल हुआ है और इसी बात को लेकर के चर्चा हो रही है, क्योंकि अब वो ज़मीन जो ली गई है, अगर मानते हैं कि वहाँ विकास के काम होते हैं तो उन ज़मीनों को सरकार अधिग्रहित करेगी और जब सरकार उसको अधिग्रहित करेगी तो वहाँ बड़ी कीमत मिलेगी। तो पहले कौड़ी के दाम पे खरीदा और उसके बाद इसको करोड़ों रुपए में ज़मीन को बेचा जाएगा, इसको लेकर के पूरी चर्चा है। सर, इस पर तो इस तरीके से भी होती है कि जो आईएएस आईपीएस जो भी उस प्रोजेक्ट से जुड़े लोग होते हैं उन्हें पता होता है कि किस इलाके में पारित होने वाला है प्रोजेक्ट, तो वहाँ की ज़मीनें पहले खरीद लेते हैं। अब बिल्कुल आपको पता होगा कि इससे पहले इस तरह की घटना सामने आ भी चुकी है कि आईएएस और आईपीएस के लॉबी ने कितनी बड़ा प्लॉट और ले लिया और अचानक से ले लिया, किसी को पता भी नहीं था। ये तो बाद में खुलासा हुआ कि कैसे उस तरह की, हालांकि उस मामले में तो ये कहा जा रहा था कि उसमें गलत तरह का पैसे लगाए गए और उससे ज़मीन खरीदी गई, लेकिन यहाँ मकसद कुछ और है। क्योंकि यहाँ ये कहा जा रहा है कि भाई कौड़ियों के दाम खरीद लेना, क्योंकि देखिए अक्सर ये होता है ना कि जो रसूखदार लोग होते हैं उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि किन किन जगहों पर योजनाएं आने वाली हैं या किन किन जगहों पर विकास के ऐसे रोड मैप तैयार किए जाने हैं। तो वैसे जगहों पर वो लोग, जनता से पहले उन्हें पता चल जाता है और वो क्या करते हैं कि सस्ती ज़मीन को खरीद लेते हैं और फिर बाद में जब इस तरह के प्रोजेक्ट आ जाते हैं तो जो ज़मीन के असल जो मालिक होते हैं, अब तो वो ज़मीन बेच चुके होते हैं तो उनके हाथ से तो पूरा खेल निकल चुका होता है। अब जो ज़मीन जिसने खरीद लिया अब पूरा पाले उसके हाथ में है। तो अब जिसने 10 लाख रुपए कट्ठा ज़मीन खरीदा अब वो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए ज़मीन वो बेचेगा, क्योंकि वहाँ केवल ऐसा नहीं है कि जहाँ विकास योजनाएं होंगी वहाँ केवल सरकार ही ज़मीन लेगी। वहाँ हो सकता है कि कुछ और भी लोग हैं जो चाहें कि भाई इस पॉश इलाके में हमें बसना चाहिए या हमें कुछ इस तरह की ऑफिसेज लगाने चाहिए या फैक्ट्री लगाने चाहिए या कोई उस तरह का काम करना चाहिए। तो अगर वो ज़मीन लेने को इच्छुक होंगे तो जाहिर तौर पर उन्हें ज़मीन महंगी रेट में मिलेगी, क्योंकि पहले जिस रेट पर ज़मीन मिलना था उस रेट पर तो मिलेगी नहीं, क्योंकि बाद बाकी जो शेष ज़मीन बचे हैं उसके भी रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये ज़मीन के मामले में एक बड़ा खेल आप कह सकती हैं। तो और इसी बात को लेकर के अब चर्चा हो रही है, क्योंकि सुगबुगाहट तो पूरी तरीके से तेज है कि भाई कांग्रेस के सांसद ने अचानक जा करके यहाँ ज़मीन क्यों खरीद लिया, वो भी इतने बड़े पैमाने पर। और इतना ही नहीं, और भी यूपी और दिल्ली के भी कई लोगों ने ज़मीन खरीदा। हमारे डिबेट में उन लोगों की चर्चा हो ही रही थी। तो कहीं ना कहीं ये लोग ऐसे हैं जिनको शायद ये पहले से पता था कि यहाँ सेना का स्टेशन बनने वाला है और जब सेना का स्टेशन यहाँ बनेगा तो इस यहाँ की ज़मीन की जो रेट है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। इसीलिए शायद इन लोगों ने यहाँ ये ज़मीन खरीदी है ताकि बाद में इनको उसकी अच्छी कीमत मिल सके। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस पूरे खबर की अपडेट लेकर सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।